जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 7 का सरल भावार्थ। पूर्व श्लोक में अर्जुन की जो मनोस्थिति है बड़ी दुविधामयी है। कोई उचित निर्णय लेने में असमर्थ, उसी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, कार्पण्य दोष उत्पैत स्वभावे प्रशामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेष्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मेरे स्वभाव के अंदर ये जो कायरता रूपी दोष उत्पन्न हो गया है और धर्म के विषय में भी मैं मोहित सा एक निर्णायक स्थिति में नहीं हूं। धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं कि जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, निश्चित रूप से आप मुझे वह मार्गदर्शन करें। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरणागत हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए, अर्थात मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब इस श्लोक में देखें आप, अर्जुन एक विचित्र सी स्थिति। अर्जुन अभी तक तो एक ही बात पे अड़े हुए थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, लेकिन अब अर्जुन ने अपना एक द्वितीय पक्ष, एक दूसरी सोच को भी भगवान के आगे रखा। वो यह कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे स्वभाव के अंदर ये जो कायरता उत्पन्न हुई है, ये कायरता युद्ध भूमि में अपने बंधुओं को खड़े हुए देखकर, अपनेपन को देखकर, युद्ध के परिणाम को देखकर उससे उत्पन्न हुई है। और धर्म के विषय भी मैं कुछ मोहित सा हो रहा हूं। धर्म की भी उचित परिभाषा मेरे समझ में नहीं आ रही। धर्म का एक पक्ष कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध भूमि में युद्ध करना, अन्याय अनीतियों को नष्ट करना, ये एक क्षत्रिय का धर्म है। अपने सत्व की, अपने राज्य की, अपनी प्रजा का संरक्षण करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। और अगर उस धर्म को देखा जाए तो अर्जुन का वहां दायित्व यही था कि वो युद्ध करे और समाज के अंदर जो विषैले तत्व फैले हैं उनका समूल नष्ट करे। अर्थात अर्जुन का धर्म क्षत्रिय धर्म को देखते हुए यही था कि वो युद्ध करे। लेकिन युद्ध के अंदर जो युद्ध का परिणाम अपने ही आचार्य, अपने ही कुल का विनाश, उसको देखते हुए, युद्ध के परिणाम को देखते हुए अर्जुन को लग रहा था कि कहीं मेरे द्वारा बहुत बड़ा विनाश, अधर्म न होने पाए। तो अर्जुन की जो द्वंद्वमय स्थिति है, अर्जुन की जो स्थिति है वो बड़ी दुविधाजनक हो गई
कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, किम कर्तव्य विमूढ़ है, क्या करना है, क्या नहीं करना, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जब ऐसी स्थिति में कोई निर्णायक स्थिति ना हो, तब उसे धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित। तो कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि मैं धर्म के विषय में भी मोहित हूं। इसीलिए मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप भी मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। निश्चित रूप से मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हितकर है, क्या अहितकर है। इस विषय में मैं आप पर ही सब कुछ छोड़ता हूं, आपके ऊपर ये बात छोड़ता हूं, आप ही मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां पर भी अर्जुन ने एक गहन विवेक दिखाया। अब तक तो अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा भाव में थे, और सखा भाव में सब कुछ चलता है। हास परिहास, आमोद प्रमोद, समभाव से बैठना उठना, खाना पीना, दो सखाओं में, दो मित्रों में इतनी समता रहती है कि कुछ भी अभेद नहीं रहता, कुछ दुराव छिपाव नहीं रहता। प्रत्येक समय साथ रहना। जब अर्जुन धर्म के विषय में विमोहित हुए, स्वभाव में दैन्यता, करुणता, भय, सब कुछ शोक आदि उत्पन्न हुआ, तो अर्जुन जिस भगवान को अपना सखा मानते थे, सखा भाव से कुछ अलग हुए। अर्जुन समझ गए कि सखा भाव में तो मुझे सलाह मिलेगी, उचित मार्गदर्शन उपदेश नहीं मिलेगा। तो अर्जुन ने यहाँ पर तत्काल कह दिया भगवान कृष्ण से कि मैं आपका शिष्य हूँ, और आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत भी हूँ। शिष्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शरणागत हो जाना, शरणागत मतलब पूरे मन से, तन से, मनसा वाचा कर्मणा जब समर्पण होता है, तो शिष्यत्व का पूर्णता तभी होती है। शिष्यत्व केवल वाणी से शिष्य बन जाना, वो शिष्य नहीं। पूरी तरह जब समर्पण होता है तीनों प्रकार से, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा, तभी शिष्यत्व पूरी होती है। तो अर्जुन ने तत्काल स्वीकार लिया कि मैं आपकी शरणागत हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए। अब अर्जुन ने अपना पूरा आश्रय भगवान को मानकर, अपनी पूरे जो उसके द्वंद्व में स्थिति थी, उसका सारा भार अर्जुन ने अपनी शोक में स्थिति का, दैन्य स्थिति का, जो उसके अंदर जितना भी था, विरोधाभास जितना भी था, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया और भगवान को कहा कि आप मुझे उपदेश दे दीजिए। जब अर्जुन ने अपना पूरा समर्पण किया, अपनी पूरी स्थिति का भार भगवान पर छोड़ा, तो खुद निर्भर निश्चिंत हो गया और भगवान की तरफ देखने लगा कि आप मुझे उपदेश दीजिए। यहाँ पर एक बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर स्थिति कि जब हम अपने गुरु पर या ईश्वर पर अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं,
अपनी जीवन की पूरा भार उनके हाथों में सौंप देते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हम अपने जीवन का भार है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जब हम अपने जीवन का भार उसके हाथों में सौंप देते हैं तो फिर हमारी ना कोई जीत रहती है ना हार रहती है। फिर हार भी उसी की और जीत भी उसी की। ऐसी आह्लादमय स्थिति बन जाती है समर्पण के द्वारा। और अर्जुन ने वही किया, भगवान कृष्ण के ऊपर सब भार डाल दिया और स्वयं निर्भर हो गए। और अब भगवान को कह रहे हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो अर्जुन एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहाँ जिस समय के लिए भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब शिष्य है तो उसका मार्गदर्शन भगवान अपने वाणी के माध्यम से, इस गीतामय उपदेश सबके लिए जो मानवता के लिए है उसके द्वारा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत।